मुस्लिम मैरिज एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट रद्द कर दिया गया है और ये असम सरकार का बहुत बड़ा फैसला है। स्पेशल मैरिज एक्ट पहले से ही है, ये कहना है असम सरकार का, और बाल विवाह को रोकने की ओर भी ये एक बड़ा कदम है। असम सरकार की तरफ से ये दावा किया जा रहा है। तो 1935 के इस कानून को रद्द कर दिया गया है और अब जितनी भी शादियां असम में होंगी वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होंगी। तलाक के जो भी प्रावधान है वो इसी एक्ट के तहत हैं। सरकार का कहना है कि स्पेशल मैरिज एक्ट का प्रावधान पहले से ही है, इसलिए ये जो कानून है इसकी जरूरत नहीं है। और इसको देखते हुए ये फैसला तो यूसीसी की तरफ एक अहम कदम माना जा रहा है। असम में ये संकेत, उत्तराखंड में यूसीसी पहले से ही लागू है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान आचार संहिता, और इसी की तरफ असम सरकार ने एक और कदम बढ़ाने के संकेत दे दिए हैं। और अब आपको बताते हैं कि कैसे मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को असम में खत्म कर दिया गया है। और इस एक्ट के तहत क्या प्रावधान थे? इस एक्ट के तहत शादी का रजिस्ट्रेशन होता था और रजिस्ट्रेशन में इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि लड़की की उम्र 18 वर्ष से ज्यादा हो और पुरुष की उम्र 21 साल या उससे ज्यादा हो, यानी बाल विवाह को भी बढ़ावा मिलता था। अब असम सरकार का तर्क है कि क्योंकि शादी के लिए देश में पहले से ही स्पेशल मैरिज एक्ट है, तो अब इस कानून की जरूरत ही क्या। साथ ही इस कानून के खात्मे के साथ बाल विवाह को भी रोकने में मदद मिलेगी, ये कहना है असम सरकार का। तो इस तरह से इन तर्कों के आधार पर यह फैसला लिया गया है। अब आपको बताते हैं कि इस मुस्लिम मैरिज एक्ट के खत्म होने के बाद असम में क्या कुछ बदल जाएगा। तो निश्चित तौर पर अब स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ही शादी विवाह और तलाक होंगे असम में।